हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखते हैं क्लॉज के टाइप सीखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से उनकी डेफिनेशन है, कैसे हम पहचानें, ये सब हम सीखते हैं। और बारिश हो रही है, थोड़ी आवाज़ भी आ सकती है इसमें एक्स्ट्रा। तो डेफिनेशन क्लॉज की ये है, अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अलग अलग तरह से भी डेफिनेशन बता सकते हैं। अ क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ऐसे भी बता सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, दो है मेन, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम बोल देते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम बोल देते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि जो अपने मीनिंग, अपना जो थॉट है वो कंप्लीट एक्सप्रेस करता है ना, इसे दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहने की ज़रूरत है। अब देखो, एक और क्लॉज होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। हालांकि इसी में मेन क्लॉज में ही शामिल होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट इज कनेक्टेड टू अनदर क्लॉज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफन विद अ कंजक्शन सच एज एंड, बट और येट एट्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब देखो, कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो भी एक तरह से मेन क्लॉज होता है ना। तो दो मेन क्लॉज अगर इन कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो जो पिछले वाला कंजक्शन है, जो पिछले वाला जो क्लॉज है जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, वो होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जैसे कि ही डाइड एंड सी मैरिड अगेन, तो एंड वाला जो कंजक्शन है, जो एंड से लास्ट वाला क्लॉज जुड़ा हुआ होता है, तो एंड से जो क्लॉज जुड़ा हुआ है पीछे वाला, ये है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये एक तरह से मेन क्लॉज भी है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द मेन और या प्रिंसिपल क्लॉज इन अ सेंटेंस। इट कैन स्टैंड अलोन एंड कैन बी कॉल्ड अ सेंटेंस, और ये अकेला भी रह सकता है, इसके आगे पीछे और क्लॉजेज मत लगाओ, फिर भी ये एक सेंटेंस का काम कर सकता है और अपना पूरा अर्थ निकाल सकता है। इट डज नॉट स्टार्ट विद सबऑर्डिनेट वर्ड्स सच एज व्हेन, विच और एफ, और सबऑर्डिनेट वर्ड्स या कंजक्शंस की इसे ज़रूरत नहीं है। अर्थात इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला कहीं लिखा हुआ है तो वो अपने आप में पूरा अर्थ निकाल रहा है। जैसे मैंने बोल दिया आई एम अ टीचर, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसे दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। अगर और क्लॉजेज जोड़ते जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। नेक्स्ट, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, इसकी जो मेन विशेषता है वो ये है, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है इसमें। इट कंटेन्स एन एक्शन, एक एक्शन रहता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब भी अपने आप में पूरा अर्थ निकाल देती हूँ। इट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट, और ये कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट द प्ले, तो इसमें जो प्ले है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और लेट्स स्टार्ट एक एक्शन है। मोबाइल इज डिफेक्टिव, तो इसमें मोबाइल तो सब्जेक्ट हो ही गया और एज एक एक्शन का हेल्पिंग वर्ब है ना। एज डिफेक्टिव एक एक्शन का काम कर रहा है। अब हम पहुंचते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल देते हैं। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेट वर्ड्स, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस दैट इज लेबल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इन द सेंटेंस। सो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो अकेला पूरा अर्थ नहीं निकाल सकता, इस वजह से हम इसे अकेला नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर पूरा समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं। क्लियर? जैसे हमने लिख दिया ही सेड दैट, बस इतना लिख के छोड़ दें, तो क्या इसका कुछ अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं है, एक और क्लॉज लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही डिपेंडेंट क्लॉज को एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है। डिपेंडेंट क्लॉज तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज को ही एडजेक्टिव क्लॉज बोल देते हैं ना। हालांकि दोनों में हल्का सा अंतर होता है। अगर बाई चांस कोई कहे नहीं रिलेटिव क्लॉज अलग है, एडजेक्टिव क्लॉज अलग है, तो मैं इस दोनों में भी अंतर बता देता हूँ नीचे, अभी क्या रहेगा, है ना। और एडवर्ब क्लॉज, मेनली ये तीन टाइप्स रहते हैं इसके। नाउन क्लॉज, ये क्या होता है? एनी क्लॉज दैट फंक्शंस एज अ नाउन, एक ऐसा क्लॉज जो नाउन की तरह फंक्शन करता है उसे नाउन क्लॉज बोलते हैं। आज द क्वेश्चन व्हाट टू द मेन वर्ब एंड आंसर इज ऑलवेज द नाउन क्लॉज। अब देखो, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें दो क्लॉजेज हैं, है ना। एक उसमें डिपेंडेंट क्लॉज है, तो उसमें व्हाट क्वेश्चन लगाओ, तो व्हाट से हमें उसमें नाउन क्लॉज मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इसके कनेक्शंस होते हैं, है ना, कनेक्टिव्स होते हैं, इससे नाउन क्लॉज बनता है। निशा टोल्ड मी दैट शी वॉज फीलिंग अनवेल, अब इसमें व्हाट क्वेश्चन लगाओ। व्हाट डिड निशा टेल, निशा ने क्या बताया? दैट शी वॉज फीलिंग
अनवेल ये बताया। दैट से कंजक्शन को भी हम शामिल करते हैं। दैट शी वॉज फीलिंग अनवेल, तो दैट से लेकर के क्या है, नाउन क्लॉज है। हमें वर्ड से जवाब मिल गया कि निशानी ये बताया है ना। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ। अब इसमें वर्ड क्वेश्चन लगाओ, आपकी जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है, हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ क्या है, नाउन क्लॉज है। क्लियर। नेक्स्ट रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, ये क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, या फिर हम कह सकते हैं इट एक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ऐसे ही इसमें जो क्लॉज है वो भी किसी न किसी को डिस्क्राइब कर रहा होगा, है ना। और इसमें जो कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हैं या कंजक्शंस हैं वो ये यूज होते हैं, हु, हुज, हुम, दैट, विच, विच एवर। जैसे एग्जाम्पल, दे वर्क इन अ फैक्ट्री हुज ऑनर इज क्रिवल। तो जो हुज वर्ड है, जो कंजक्शन है, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फैक्ट्री को। तो फैक्ट्री यहाँ पर क्या है, नाउन है। अर्थात बीच वाला जो कंजक्शन होगा वो अपने से पहले वाले शब्द को, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, है ना। जैसे हुज है तो किसको, अपने से पहले वाले फैक्ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे विच है तो विच किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्कार्फ को। अर्थात अपने से पहले वाले वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका मतलब वो कौन सा क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है ना, एडजेक्टिव क्लॉज है ये। अब देखो कुछ कहते हैं नहीं रिलेटिव क्लॉज थोड़ा सा अंतर है, तो देखो इसमें क्या है, ये लास्ट वाला, द बॉय हु केम हियर इज माई ब्रदर। तो इसमें देखो एक ही कोई प्रोनाउन बताया गया, इसमें जो है कोई लिविंग बताया गया हुआ है ना, कोई लिविंग व्यक्ति के बारे में बताया गया होगा। द बॉय, द पर्सन, द मैन, इस तरह से बताया गया होगा। और फिर वहाँ पर हु लगा हुआ या हुम लगा हुआ है ना, कोई कंजक्शन लगा होगा, और उससे पहले कोई लिविंग है ना, कोई पर्सन स्पेशली होगा, और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, तो उसे भी हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं उसे। क्लियर। तो ऊपर के दो वाले हैं वो तो एडजेक्टिव क्लॉज, और जो लास्ट वाला है इस तरह का वो रिलेटिव प्रोनाउन है। हालांकि वो भी रिलेटिव प्रोनाउन ही है, लेकिन अगर बाई चांस कोई डिफ्रेंशिएट करे तो। क्लियर। तो इन दोनों में इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लेंगे। नेक्स्ट है ना, एडजेक्टिव ये वाला समझ में आ गया। ये दोनों एग्जांपल कि ये किसी नॉन लिविंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिविंग भी हो सकता है ना बीच में, लेकिन इसमें जो लास्ट वाला है इसमें क्या है, ये लिविंग को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट, इसमें एक और पूरा क्लॉज नहीं बनाया गया है, ठीक है, शॉर्ट। तो इस वजह से द बॉय हु केम, द पर्सन हु इज़ योर ब्रदर, इस तरह से बनाया गया होगा, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा स्पेशली। नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज, ये क्या होता है, इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। ये एक एडवर्ब की तरह वर्क करता है। इट टेल्स यू समथिंग अबाउट हाउ द एक्शन इन द वर्ब वाज डन। ये बताता है कि कोई एक्शन किसी क्लॉज में किस तरह से किया गया है ना, किसी वर्ब के बारे में, किसी वर्क के बारे में ये डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इट मॉडिफाइज अ वर्ब इन द मेन क्लॉज टू टेल द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है, ये बताता है कि कोई काम कब हुआ, किसी एक्शन के बारे में बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ ना, ये टाइम के बारे में स्पेशली बताता है ना, कोई एक्शन कब हुआ उसका टाइम। जैसे कि एग्जांपल, यू कैन कम हियर व्हेन एवर यू वांट टू। तो इसमें वर्क के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में, एक क्रिया के बारे में कि ये तुम ये जब कभी भी कर सकते हो, है ना, ये काम तुम कभी भी कर सकते हो। तो व्हेन एवर यूज किया गया इसमें किसके लिए, वर्क के लिए। ऐसे ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये क्या होता है, इट मॉडिफाइज अ वर्ब इन द मेन क्लॉज टू टेल द कंडीशन अंडर विच द एक्शन टेक्स प्लेस और समवन डज समथिंग। इसमें बताया जाता है कि कोई काम किस कंडीशन के अंडर में हुआ है ना, किस कंडीशन को लेकर कोई काम हुआ। और इसमें जो कनेक्शंस होते हैं, जो कंजक्शंस होते हैं, वो इफ़, वेदर, एज लॉन्ग एज, अनलेस, प्रोवाइडेड, सपोजिंग, अंडर द कंडीशन, इस तरह के यूज़ होते हैं। स्पेशली इफ़ और वेदर और एज सुन एज, इस तरह के यूज़ होते हैं ना। एज सुन एज वाला ये टाइम में पहुंच गया है। क्लियर। तो एग्जांपल, एज सुन एज ही सॉ हिज मदर ही बिगिन टू वीप। तो ये टाइम वाले में पहुंच गया, ये इसमें शायद गलती से लग गया, टाइम वाले में पहुंचना चाहिए, है ना, क्योंकि टाइम के बारे में डिनोट कर रहा है। द वर्ड विल ऑलवेज बी द सेम एज लॉन्ग एज मैन आर मैन। अब देखो इसमें एज लॉन्ग एज है ना, ये क्या बता रहा है, एक कंडीशन बता रहा है कि जब तक
मैन की तरह ही रहेंगे जब तक जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो सेम रहेगी, है ना। इफ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम, इसमें कंडीशन बता रहा है कि अगर बारिश होती है तो हम घर पर ही रहेंगे। आई वॉन्ट पे इट अनलेस ही सेंड्स मी ना बिल अगेन, जब तक दोबारा से बिल नहीं भेजेगा जब तक मैं उसे पेमेंट नहीं करूँगा। तो ये क्या है, एक कंडीशन बता रहा है। तो जहाँ पर कंडीशन बताई जा रही है तो वो कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। और जहाँ कोई टाइम से रिलेटेड बताया जा रहा है कि जिस समय ऐसा हुआ है ना, तो वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। क्लियर, ये हमने समझ लिया। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये हमने समझ लिया है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं कहीं। ऐसे ही हमने ये सीख लिया नाउन क्लॉज कैसे पता करें, व्हाट क्वेश्चन लगा के, है ना। अच्छा, इसमें भी एक क्वेश्चन लग सकता है रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज में, वो है व्हाट टाइप। व्हाट टाइप, जैसे दे वर्क इन अ फैक्ट्री, तो इसमें क्वेश्चन लगा दो व्हाट टाइप ऑफ फैक्ट्री, तो हमें जवाब मिल जाएगा हुज ऑनर इज क्रूअल। इस तरह की फैक्ट्री है कि जिसका मालिक कैसा क्रूअल है। तो हमें जवाब क्या मिल गया, हुज ऑनर इज क्रूअल। यही क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। हमें व्हाट टाइप से अगर जवाब मिल रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है। जैसे दिस इज द स्कार्फ, इसमें क्वेश्चन लगा व्हाट टाइप, तो किस तरह का स्कार्फ है, विच इज़ लाइक्ड, जिसे पसंद किया जाता है ना, इस तरह का है भैया ये, है ना। तो व्हाट टाइप से हमें जो जवाब मिल गया वो कैसा क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर। और स्पेशली रिलेटिव क्लॉज पता करना है तो व्हाट टाइप ऑफ मैन, जैसे बॉय है तो व्हाट टाइप ऑफ बॉय, तो हु केम हियर, जो यहाँ पर आया, ऐसा लड़का है जो यहाँ पर आया, तो व्हाट टाइप ऑफ बॉय, जैसे यहाँ पर बॉय होता, गर्ल होता, पर्सन होता और कोई होता व्यक्ति, तो उसमें ही व्हाट टाइप ऑफ के बाद में उसको लगा दो व्हाट टाइप ऑफ बॉय, तो हमें जवाब मिल जाएगा हु केम हियर। तो हु केम हियर क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर होता द गर्ल हु इज़ इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर व्हाट टाइप लगा दो व्हाट टाइप ऑफ गर्ल, जो इंटेलिजेंट है। हु इज़ इंटेलिजेंट हमें जवाब मिलता, तो हु इज़ इंटेलिजेंट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिलेटिव क्लॉज को, एडजेक्टिव क्लॉज को। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। एक बार और आप जो है रिवाइज कर लें, है ना। वीडियो को और एक बार ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें और फिर जो है क्लियर हो जाएगा। बुक में भी आप रिवाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कहीं मिले तो एक्सरसाइज सॉल्व करें, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।